बुधवार की शाम जीतनराम मांझी अपने बेटे और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से घंटों तक मिलते हैं। और मिलने के बाद संतोष मांझी जो है वो बाहर निकल करके ये कहते हैं कि जो बातचीत हुई वह संतोषजनक बातचीत हुई। उसके बाद जब ये पूछा गया कि क्या बातचीत हुई है, तो संतोष मांझी कहते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं से लेकर के राजनीतिक बातों पर भी जो है वो चर्चा हुई और जो बातचीत हुई है वो पूरी तरीके से संतोषजनक हुई है। तो ऐसे में एक सवाल अब यही है कि क्या अगर जीतनराम मांझी की जो बातचीत है वह नीतीश कुमार से बातचीत अगर संतोषजनक हुई है, तो क्या जीतनराम मांझी जो है वह नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके अलग नहीं होंगे, या फिर जीतनराम मांझी जो 5 सीट का दावा कर रहे हैं वो 5 सीट नीतीश कुमार दे देंगे और 5 सीट जीतनराम मांझी को देना जो है यह एक हवाई बात लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीतनराम मांझी के पास 2% से भी कम वोट है और महागठबंधन में 1 या 2 दल तो है नहीं कि जीतनराम मांझी को 5 सीट दे दिया जाएगा। महागठबंधन में जो है वो पूरे 7 दल है और सातों दल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन इस बीच जीतनराम मांझी अगर कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में उनको 5 सीट कम से कम चाहिए, तो ऐसे में एक सवाल यही है कि जीतनराम मांझी अमित शाह से मिलने के बाद जो है वो जीतनराम मांझी के बोल बदल गए हैं और जीतनराम मांझी को अमित शाह ने ऐसा क्या जो है वो बता दिया है, क्या कह दिया है, जिसके बाद से जीतनराम मांझी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। क्या है पूरा मामला आगे हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल जीतनराम मांझी जब अमित शाह से दिल्ली जाकर के मिलते हैं और मिल करके जब आते हैं तो अचानक से जीतनराम मांझी को महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन टीम की जरूरत पड़ जाती है। जीतनराम मांझी कहते हैं कि जो महागठबंधन है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाना चाहिए। और कभी जीतनराम मांझी को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल जीतनराम मांझी का बेटा संतोष मांझी जो है वो मुख्यमंत्री बनने के लायक है, तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा है, तेजस्वी यादव से ज्यादा जो है उसको राजनीतिक समझ है और इसलिए जीतनराम मांझी ऐसा कहते हैं। लेकिन जीतनराम मांझी जो 5 सीट का दावा कर रहे हैं, ये जीतनराम मांझी भी जानते हैं कि जीतनराम मांझी को 5 सीट किसी भी तरफ जाने के बाद से नहीं दिया जाएगा, चाहे जीतनराम मांझी एनडीए की तरफ चले जाते हैं या फिर जीतनराम मांझी महागठबंधन की तरफ साथ ही रह जाते हैं, लेकिन जीतनराम मांझी को 5 सीट जो है वो नहीं दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों पहले जीतनराम मांझी ने तो ये भी कह दिया कि 5 सीट जो है वो बहुत कम है और हम सभी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमने गया और मिथिलांचल के लोगों से जाकर के मुलाकात की है, वहां पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि आपको पार्टी का जितना वोट है, जितना आपका पकड़ है जमीनी स्तर पर, उस हिसाब से आपको सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। और इसलिए जो है जीतनराम मांझी ये कह दिए कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो 5 सीट पर आकर के अड़ गए हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब जीतनराम मांझी को 5 सीट जो है वो किसी भी हालात में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि महागठबंधन में 1 या 2 दल नहीं है कि जीतनराम मांझी को 5 सीट दे दिया जाए, 7 दल है। एक तरफ जो है वो कांग्रेस अलग जो है वह नाराजगी हो सकता है बिहार में सीटों को बंटवारा को लेकर के, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की जो पार्टी राजद है वह नीतीश कुमार को जो है वो अलग जो है वो कम सीट देने की बात कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और ऐसे में जीतनराम मांझी 5 सीट की मांग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जीतनराम मांझी को 5 सीट किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। और इसका वजह यही है कि जीतनराम मांझी के पास जो वोट प्रतिशत है वो 2% से भी कम वोट है और ऐसे में जीतनराम मांझी कि अगर किसी के साथ चले भी जाते हैं तो वोट से जो है वो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकते हैं। लेकिन बस इतना कहने के लिए तो है, अगर जीतनराम मांझी महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में चले जाते हैं तो ये सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि महागठबंधन से एक दल जो है वो विपक्षी एकता होने से पहले ही जो है वो निकल करके चला गया। जब से जीतनराम मांझी अमित शाह से मिल करके आए हैं उसके बाद जीतनराम मांझी महागठबंधन में रह करके जो है वो समय समय पर बखेड़ा शुरू करते रहते हैं और उसके बाद खूब जो है वो मीडिया में भी बने रहते हैं, क्योंकि जीतनराम मांझी हमेशा जो है वो जानबूझ करके कुछ इस तरीके का बयान दे देते हैं जिसके बाद लगातार जीतनराम मांझी की चर्चा होने लगती है। और अभी भी जीतनराम मांझी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जीतनराम मांझी जो 5 सीट को लेकर के अड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बुधवार की शाम जो है वो घंटों मुलाकात करते हैं। उसके बाद संतोष मांझी ये कह देते हैं कि उनकी जो बातचीत है वो संतोषजनक रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बातचीत संतोषजनक हुई है तो जीतनराम मांझी ये कहते रहते हैं कि अगर हम नीतीश कुमार से अलग होने की बात करते हैं तो हमारी पत्नी नाराज हो जाती है और क्या इसी वजह से जो है इस वजह से जो है वो नीतीश कुमार का साथ जीतनराम मांझी नहीं छोड़ेंगे, या फिर जीतनराम मांझी जो है वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके एनडीए में चले जाएंगे। अगर जीतनराम मांझी एनडीए में जाते हैं तो एनडीए को बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि जीतनराम मांझी के जाने से विपक्षी एकता को लेकर के जो बात हो रही है, जो मजबूती की बात की जा रही है महागठबंधन की तरफ से, वह और जो है कमजोर हो जाएगा, उस पर और भी ज्यादा सवाल उठना
शुरू हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी को किसी भी तरफ जाने से, चाहे एनडीए में जाते हैं या फिर महागठबंधन में ही रहते हैं, 5 सीट का जो दावा जीतन राम मांझी कर रहे हैं वो मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।